इस सरकार के पास ना किसान के लिए कुछ है, ना बेरोजगार के लिए कुछ है, सिवाय जुमलेबाजी करने के लिए इस सरकार के पास बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी भी एक बेहतर काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का भी कोई कम नहीं है, लेकिन इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं विपक्ष के तौर पे वो बेहतर मुद्दे उठाए। क्या नुकसान, क्यों नुकसान हुआ बीजेपी को? बीजेपी को नुकसान हुआ उनके ओवर कॉन्फिडेंस से और उनके नेताओं से और उनके सांसदों से। क्या 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 हुआ? उनके सांसद जो है फील्ड में काम नहीं करते, अकेले मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, राहुल गांधी और मोदी में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी अच्छे संस्थान से अच्छी पढ़ाई करके आए हैं और ये कैलाश पर डिग्री लिए। उनके पढ़ने का क्या है वो आपको भी नहीं पता। कितनी कभी वो कहते हैं तो पढ़े ही नहीं है, बाद में कहते हैं हम तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो देश का प्रधानमंत्री अपने ही डिग्री के बारे में इतनी बड़ी बात कहता हो तो फिर उन दोनों के विषय में तुलना करना ये तो हास्यास्पद होगा ना। जितना सही उठाया, नीट का मुद्दा उठाना चाहिए, महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, एजुकेशन का मुद्दा उठाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को करोदा, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को करोदा, इस तरह से सच्चाई निकल कर आती है। जो बोला बेहतर बोला और ऐसे ही और भी बोलना चाहिए और सत्ता पक्ष को उनकी बात सुन के सही जवाब देना चाहिए, सही दिशा में जवाब देना चाहिए ताकि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। जैसे राहुल गांधी मुखर रहे संसद लोकसभा में, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, बहुत आक्रामक दिखाई दिए, लेकिन बाद में पीएम ने कहा कि बालक बुद्धि है। तो पीएम को तो यही बोलने आता है कि बालक बुद्धि है। देश कोरोना काल से गुजर रहा था, उस समय इनको हास्यास्पद बात लग रही थी। गंभीर व्यक्ति रहे तब ना, इनको तो है ना। अब राहुल गांधी जी का क्या है सपना, देश का प्रधानमंत्री बनना है, ये ऐसा तो नहीं है। वो तो बेरोजगारों के लिए जो मौका मिले तो पीएम नहीं बनेंगे वो। मौका मिले तो पीएम नहीं बनेंगे। कौन, आप नहीं बनेंगे क्या? किसको पीएम का सीट खराब लगता है मेरे भाई? सब लोग मिला जुला के आप ये समझ लिए, अभी इस देश के बेरोजगार को रोजगार चाहिए। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के विषय में सरकार को जवाब देना होगा। जो महंगाई के तविश में 125 करोड़ जनता जल रहा है, उसे मुक्ति करना होगा। अपने पूरे भाषा में राहुल गांधी डरो मत, डराओ मत बात करते रहे। हिंदू हिंसक है, जिस तरह उन्होंने कहा है, तो बीजेपी ये आप लोग ऐसा कह रहे हैं। हिंदू हिंसक कब कहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी का आरोप है। बीजेपी तो और भी बहुत बात बोलती है। अब बीजेपी को तो टैलेंट लगता है कि कैलाश पर बुद्धि मिलता है, तो बीजेपी वालों की बात करना क्या? ये तो कैलाश वाले लोग न हैं, सब उल्लंघनाधारी हैं, ठीक है, चिमटाधारी ये लोग आ गए हैं, ठीक है, सिर्फ धर्म के नाम पर राज करना चाहते हैं। अब बताइए, हिंदू को तो 200 रुपये में सिलेंडर देते होंगे। बड़ा हिंदूवादी है तो हिंदू को तो 200 रुपये में देते होंगे ना। एक साहब की दावत हुई उनकी ससुराल में और उन्होंने पजामा नया सिलाया और सिलाने के बाद में अब दर्जी के यहाँ से लाए तो वो थोड़ा लंबा था। बोले भाई अपनी बीवी से 4 उंगल काट दो ताकि हम कल दावत में जाएं जिसे पहन के। वो बोली नहीं जी, दूसरा पहन जाना, हमारी फुर्सत नहीं है। वो शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद वो अपनी बहू के पास गए, बोले पुतबहू के पास, बोले भाई हमारा पजामा ये 2 उंगल काट दो। उन्होंने ही मना कर दिया। बेटी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। गरज ये कि उन्होंने घुंटी पे टांग दिया। रात को बीबी को ख्याल आया, उसने 2 उंगल काट के सी दिया, बोले कि भाई 4 उंगल काट के सी दिया, बोले मेरे शौहर ने कहा है। फिर वो बहू को लगा कि मेरे ससुर क्या बोलेंगे, वो भी सोते से उठी, उन्होंने भी 4 उंगल काट दिया, वो भी उन्होंने टांग दिया। फिर बेटी उठी कि मेरे अब्बा क्या कहेंगे, उन्होंने भी 4 उंगल काट के टांग दिया। कह रहे कि सवेरे को उन्होंने पहना तो वो पजामे का निक्कर रह गया। इसी तरह से मोदी जी की जो सीटें कम हुई है ना, इनके एमपीओ ने कटवाई हैं। हिंदू जो बेरोजगार लड़का होगा उसको तो नौकरी मिल गया होगा, हिंदू के किसान में पानी आ गया होगा, किसान के खेत में पानी आ गया होगा। ये सब ड्रामा है इस देश में राज करना। ये 4-5 पूंजीपतियों की सरकार है और वो पूंजीपति के इशारे पे काम हो रही। राहुल गांधी के भाषा को लेकर कुछ उत्साह है कांग्रेस में, विपक्ष के लोगों के अंदर? राहुल गांधी के भाषा पर कांग्रेस नहीं, पूरे देश की जनता को उत्साह है। उनका भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि देश का जो 125 करोड़ जनता जल रहा है, उसकी जलन से राहुल गांधी अपने आप को दुखी महसूस। सरकार राहुल गांधी का आशीर्वाद है तो क्या पीएम बन जाएंगे? राहुल गांधी अगर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सीटें ज़्यादा आएंगी, जो उसकी सीटें ज़्यादा आएंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा।
और ये सब तो अफवाहें हैं कि इसमें मौका है क्या ये जो अभी से चल रहा है? नहीं, अभी मौके का ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में कोई मौका नहीं होता, राजनीति में कब मौका बन जाए, शाम को मौका पैदा होता है, सुबह जवान हो जाता है। पता चलता है कि इतने सांसद दूसरी जगह चले गए, इतने एमएलए दूसरी जगह चले गए। अब ये सुन सुन के भी जो है वो मतलब मजाक बन गया है। मजाक बन गया है, दिल को बहुत बुरा लगता है। और समाज में जिस तरह संविधान के बारे में जिस तरह संविधान के बारे में अफवाह फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया, बीजेपी का भ्रम फैलाया गया, संविधान खतरे में है, आरक्षण बंद कर देंगे। प्रयास तो वो कर ही रही थी। अलग बात है कि अब की बार 400 पार नहीं हो पाया। अगर 400 पार होता तो होता, तो भारत की जनता होने नहीं दी। अगर होता तब ये प्रश्न का जवाब दिया जाता। नहीं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। भविष्य के गर्भ में तो बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से सदन चलना चाहिए अभी चल नहीं रहा है। हमारी ये दुआ है कि सदन बेहतर चले ताकि बात हो। कौन कौन दोषी है इसके लिए नहीं चल रहा है? नहीं, दोषी कोई नहीं है, सब अपने अपने फायदे के लिए। राजनीति में दोषी कोई नहीं होता, अपने अपने फायदे के लिए होते हैं। राहुल गांधी बोल रही, सबने सुना उनको, जब मोदी की बात आई तो लगे हंगामा करने। नहीं, मोदी की बात भी सबने सुनी, नारेबाजी होती रही। मोदी भी बेहतर बोलते, अच्छा बोलते। नारेबाजी होती रही। नहीं, नारेबाजी विपक्ष का काम है, विरोध करना काम है। विरोध करना उनका काम है, मगर विरोध जायज करना चाहिए, लगातार नहीं, बात सुननी भी चाहिए ताकि मतलब ये कि सही मुद्दे उठ सके। राहुल गांधी कुछ परिपक्व हो गए हैं पहले से, कुछ मैच्योर हो गए हैं पहले। मैच्योर तो पहले से ही भी थे, लेकिन ये कि वो उनकी एक छवि को खराब करने की कोशिश करी जाती है। इतनी छवि खराब है नहीं। जो आदमी 3000-4000 किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पहुंचेगा वो मैच्योर तो है। मोदी जी अच्छा काम करते, कोई बुरा काम नहीं करते। मोदी जी का कोई ये तो है, विपक्ष तो बुरा कहेगा, लेकिन विपक्ष अब जो मजबूत हुआ है तो उसका हक है मुद्दे उठाने का, और वो सही मुद्दे उठा रहा है। और नीट पे मोदी जी को सुनना चाहिए, मणिपुर पे मोदी जी को सुनना चाहिए, और ऐसे तमाम मुद्दों पे मोदी जी को सुनना चाहिए और उसका समाधान भी करना चाहिए, क्योंकि वो अब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल की भी एक तस्वीर आई जो नहीं होनी चाहिए, जो महिला को सड़क पर गिरा के मारा गया। उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, वहाँ महिला के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर गलत हुआ है तो मैं वो गलत है। अगर कोई भी करे गलत काम, कोई भी करे, पक्ष करे विपक्ष करे, वो गलत है। पब्लिक के मुद्दों को न दबाया जाए, पब्लिक के मुद्दों को। मुस्लिम परिवार के ही व्यक्ति ने मुस्लिम परिवार की महिला को मारा सड़क पर गिरा करके, वो कहा कि सरिया में ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत तस्वीर। राहुल गांधी ने जो बोला है पार्लियामेंट में, जो मुद्दा उठाया उन्होंने, कैसा लगा आपको? मुद्दा सही उठाया, नीट का मुद्दा उठाना चाहिए, महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, एजुकेशन का मुद्दा उठाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को करोदा, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को करोदा, इस तरह से सच्चाई निकल कर आती है। जो बोला बेहतर बोला, और ऐसे ही और भी बोलना चाहिए, और सत्ता पक्ष को उनकी बात सुन के सही जवाब देना चाहिए, सही दिशा में जवाब देना चाहिए, ताकि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। इतना उमंग क्यों आ गया है कांग्रेस में और विपक्ष में? ये उमंग जो है वो उनकी गिनती के ऊपर है, जो उनको सीटें बढ़ी हैं, लोकतंत्र में जो उनको चुना है, उनके आगे बढ़ा के सीटें लाए हैं, ये उनकी ताकत है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी को? अच्छा देखते हैं। राहुल अच्छे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन को इस बार सफलता मिली है, जी, जनता ने जो दिया, सीटें बढ़ाई हैं, तो पीएम बन सकते हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। भविष्य के गर्भ में तो बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से सदन चलना चाहिए अभी चल नहीं रहा है। हमारी ये दुआ है कि सदन बेहतर चले ताकि बात हो। कौन कौन दोषी है इसके लिए नहीं चल रहा है? नहीं, दोषी कोई नहीं है, सब अपने अपने फायदे के लिए। राजनीति में दोषी कोई नहीं होता, अपने अपने फायदे के लिए होते हैं। राहुल गांधी बोल रही, सबने सुना उनको, जब मोदी की बात आई तो लगे हंगामा करने। नहीं, मोदी की बात भी सबने सुनी, नारेबाजी होती रही। मोदी भी बेहतर बोलते, अच्छा बोलते। नारेबाजी होती रही। नहीं, नारेबाजी विपक्ष का काम है, विरोध करना काम है। विरोध करना उनका काम है, मगर विरोध जायज करना चाहिए, लगातार नहीं, बात सुननी भी चाहिए, ताकि मतलब ये कि सही मुद्दे उठ सके। राहुल गांधी कुछ परिपक्व हो गए हैं पहले से, कुछ मैच्योर हो गए हैं पहले। मैच्योर तो पहले से ही भी थे, लेकिन ये कि वो उनकी एक छवि को खराब करने की कोशिश करी जाती है। इतनी छवि खराब है नहीं। जो आदमी 3000-4000 किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पहुंचेगा वो मैच्योर तो है, लेकिन ये कि सत्ता पक्ष की भी बात सुननी चाहिए और विपक्ष की भी बात सुननी चाहिए। पीएम बालक बुद्धि करेंगे, बालक बुद्धि है अभी राहुल गांधी जी। पीएम कह रहे हैं बालक बुद्धि है अभी राहुल गांधी में। नहीं, वो अभी तक उनकी वालिदा जिंदा थी, पीएम साहब की, वो भी बालक बुद्धि थे थोड़े दिन तक। अभी इनकी माँ जिंदा है, ये बालक बुद्धि है। जब तक माँ
जिंदा होती है तो बच्चा बालक ही होता है। इसमें कोई है नहीं, ये तो एक पक्ष विपक्ष का काम है इस तरह की बातें करना। लेकिन मोदी जी भी एक बेहतर काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मोदी जी का भी कोई कम नहीं है। लेकिन इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं विपक्ष के तौर पे वो बेहतर मुद्दे उठाए। क्या नुकसान, क्यों नुकसान हुआ बीजेपी को? बीजेपी को नुकसान हुआ उनके ओवर कॉन्फिडेंस से और उनके नेताओं से और उनके सांसदों से। क्या 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 हुआ? उनके सांसद जो है फील्ड में काम नहीं करते। अकेले मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं, जितनी करते मोदी जी हैं। और मुझे एक बात याद आ रही है कि एक साहब की दावत हुई उनकी ससुराल में और उन्होंने पजामा नया सिलाया और सिलाने के बाद में अब दर्जी के यहाँ से लाए तो वो थोड़ा लंबा था। बोले भाई अपनी बीवी से 4 उंगल काट दो ताकि हम कल दावत में जाएं जिसे पहन के। वो बोली नहीं जी दूसरा पहन जाना, हमारी फुर्सत नहीं है। वो शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद वो अपनी बहू के पास गए, बोले पुतबहू के पास, बोले भाई हमारा पजामा ये 2 उंगल काट दो। उन्होंने ही मना कर दिया। बेटी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। गरज ये कि उन्होंने घुंटी पे टांग दिया। रात को बीबी को ख्याल आया, उसने 2 उंगल काट के सी दिया। बोले कि भाई 4 उंगल काट के सी दिया, बोले मेरे शौहर ने कहा है। फिर वो बहू को लगा कि मेरे ससुर क्या बोलेंगे, वो भी सोते से उठी, उन्होंने भी 4 उंगल काट दिया। वो भी उन्होंने टांग दिया। फिर बेटी उठी कि मेरे अब्बा क्या कहेंगे, उन्होंने भी 4 उंगल काट के टांग दिया। गरज ये कि सवेरे को उन्होंने पहना तो वो पजामे का निक्कर रह गया। इसी तरह से मोदी जी की जो सीटें कम हुई है ना, इनके एमपीओ ने कटवाई हैं। अगर ये काम करते सब जैसे मोदी जी काम करते हैं, जैसे और उनके आजू बाजू के काम करते हैं, अगर ये सारे सांसद भी काम करते तो इस बार भी सत्ता में आते। मोदी जी अच्छा काम करते, कोई बुरा काम नहीं करते। मोदी जी का कोई ये तो है, विपक्ष तो बुरा कहेगा, लेकिन विपक्ष अब जो मजबूत हुआ है तो उसका हक है मुद्दे उठाने का, और वो सही मुद्दे उठा रहा है। और नीट पे मोदी जी को सुनना चाहिए, मणिपुर पे मोदी जी को सुनना चाहिए, और ऐसे तमाम मुद्दों पे मोदी जी को सुनना चाहिए और उसका समाधान भी करना चाहिए, क्योंकि वो अब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर आई जो नहीं होनी चाहिए, जो महिला को सड़क पर गिरा के मारा गया। उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, वहाँ महिला के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर गलत हुआ है तो मैं वो गलत है। अगर कोई भी करे गलत काम, कोई भी करे, पक्ष करे विपक्ष करे, वो गलत है। पब्लिक के मुद्दों को न दबाया जाए, पब्लिक के मुद्दों को। मुस्लिम परिवार के एक व्यक्ति ने मुस्लिम परिवार की महिला को मारा सड़क पर गिरा करके, वो कहा कि शरिया में ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत तस्वीर पेश की जाती है। शरिया का काम है लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना, चाहे वो कोई भी हो। लोगों में ये नहीं है कि सामने शरिया के मानने वाले लोग हो, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो। अगर उससे प्यार नहीं करा, अपने पड़ोसी अगर भूखा रह गया, उसने खाया, नाजायज है उसका खाना, हराम है उसका खाना, तो शरिया का ये काम नहीं है। शरीयत का काम है नेक काम करना, लोगों से दया करना, लोगों को दयालुपन दिखाना, न कि ये कि किसी को मारना। शरीयत में कब आया, कौन सी किताब में लिखा है? और जो ऐसा करते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान का काम है मोहब्बत करना और अपने देश, सबसे पहले देश से मोहब्बत करना। तो राहुल गांधी कपड़ा सिलवा रही हैं तो क्या पीएम बन जाएंगे? राहुल गांधी अगर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सीटें ज़्यादा आएंगी, जो उसकी सीटें ज़्यादा आएंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। और ये सब तो अफवाहें हैं कि इसमें मौका है क्या, जो अभी से चल रहा है? नहीं, अभी मौके का ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में कोई मौका नहीं होता। राजनीति में कब मौका बन जाए, शाम को मौका पैदा होता है, सुबह जवान हो जाता है। पता चलता है कि इतने सांसद दूसरी जगह चले गए, इतने एमएलए दूसरी जगह चले गए। अब ये सुन के भी जो है वो मतलब मजाक बन गया है, दिल को बहुत बुरा लगता है। और समाज में इस चीज़ की नुकसान भी हुआ है महाराष्ट्र में। इनको महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, इस वजह से भी हुआ है। महाराष्ट्र में नुकसान की और भी वजह है। देखो जिस तरह से तोड़ फोड़ होती है उसके बाद काम नहीं हो पाते। नीचे स्तर का आदमी, लास्ट स्तर का आदमी वो नहीं राजनीति में। महाराष्ट्र में उसका तोड़ फोड़ रुक जाएगी क्या? नहीं, अभी तो सभी जगह रुका हुआ, सब अपनी अपनी पोटली को गांठ लगा के पकड़े हुए हैं। अब ये पोटली की किसी की गांठ खुलेगी तब पता चलेगा। अभी तो सब रोके हुए हैं और सब सोचे हुए हैं। वर्तमान जो सरकार है भारत में, वो मिला जुला के वो आप इस तरह कह सकते हैं कि इस सरकार के पास ना किसान के लिए कुछ है, ना बेरोजगार के लिए कुछ है, सिवाय जुमलेबाजी करने के लिए इस सरकार के पास बहुत सारी बातें हैं। मिली जुली सरकार बनी है अभी, आप देखते रहिएगा आने वाले अगले 6 महीना के अंदर ये सरकार कहीं न कहीं गिर जाएगी, क्योंकि सभी लोगों का एक मत नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो जुमलेबाज है, बहुत सहयोगी दल बहुत ज़्यादा जुमलेबाज नहीं है।
लेकिन दिख तो नहीं रहा कुछ भी ऐसा। दिखेगा आपको, अभी तो सरकार चली है, दौड़ना सीखेगी, देखिए कब गिरती है। संसद में जैसे वार पलटवार हुए राहुल गांधी और मोदी के बीच, उसको कैसे देखते हैं? आप देखिए राहुल गांधी और मोदी में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी अच्छे संस्थान से अच्छी पढ़ाई करके आए हैं और ये कैलाश पर डिग्री लिए। उनके पढ़ने का क्या है वो आपको भी नहीं पता। कितनी कभी वो कहते हैं तो पढ़े ही नहीं है, बाद में कहते हैं हम तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो देश का प्रधानमंत्री अपने ही डिग्री के बारे में इतनी बड़ी बात कहता हो तो फिर उन दोनों के विषय में तुलना करना ये तो हास्यास्पद होगा ना। जिस तरह से राहुल गांधी मुखर रहे संसद लोकसभा में, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, बहुत आक्रामक दिखाई दिए, लेकिन बाद में पीएम ने कहा कि बालक बुद्धि है। तो सीएम को पीएम को तो यही बोलने आता है कि बालक बुद्धि है। देश कोरोना काल से गुजर रहा था, उस समय इनको हास्यास्पद बात लग रही थी। गंभीर व्यक्ति रहे तब ना, इनको तो है नहीं। अब राहुल गांधी जी का क्या है सपना, देश का प्रधानमंत्री बनना है, ये ऐसा तो नहीं है। वो तो बेरोजगारों के लिए जो मौका मिले तो पीएम नहीं बनेंगे वो। मौका मिले तो पीएम नहीं बनेंगे। कौन, आप नहीं बनेंगे क्या? किसको पीएम का सीट खराब लगता है मेरे भाई? सब लोग मिला जुला के आप ये समझ लिए, अभी इस देश के बेरोजगार को रोजगार चाहिए। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के विषय में सरकार को जवाब देना होगा। जो महंगाई के तविश में 125 करोड़ जनता जल रहा है, उसे मुक्ति करना होगा। अपने पूरे भाषा में राहुल गांधी डरो मत, डराओ मत बात करते रहे। हिंदू हिंसक है, जिस तरह उन्होंने कहा एक तरह से बीजेपी। ये आप लोग ऐसा कह रहे हैं, हिंदू हिंसक कब कहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी का आरोप है। बीजेपी तो और भी बहुत बात बोलती है। अब बीजेपी को तो टैलेंट लगता है कि कैलाश पर बुद्धि मिलता है, तो बीजेपी वालों की बात करना क्या? ये तो कैलाश वाले लोग न हैं, सब उल्लंघनाधारी हैं, ठीक है, चिमटाधारी ये लोग आ गए हैं, ठीक है, सिर्फ धर्म के नाम पर राज करना चाहते हैं। अब बताइए, हिंदू को तो ये 200 रुपये में सिलेंडर देते होंगे, बड़ा हिंदूवादी है तो हिंदू को तो 200 रुपये में देते होंगे ना। हिंदू जो बेरोजगार लड़का होगा उसको तो नौकरी मिल गया होगा, हिंदू के किसान में पानी आ गया होगा, किसान के खेत में पानी आ गया होगा। ये सब ड्रामा है इस देश में, राज करना। ये 4-5 पूंजीपतियों की सरकार है और वो पूंजीपति के इशारे पे काम हो रही है। राहुल गांधी के भाषा को लेकर कुछ उत्साह है कांग्रेस में, विपक्ष के लोगों के अंदर? राहुल गांधी के भाषा पर कांग्रेस नहीं, पूरे देश की जनता को उत्साह है। उनका भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि देश का जो 125 करोड़ जनता जल रहा है, उसकी जलन से राहुल गांधी अपने आप को दुखी महसूस। सरकार जिस तरह संविधान के बारे में जिस तरह संविधान के बारे में अफवाह फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया, बीजेपी का एक भ्रम फैलाया गया, संविधान खतरे में है, आरक्षण बंद कर देंगे। प्रयास तो वो कर ही रही थी। अलग बात है कि अब की बार 400 पार नहीं हो पाया। अगर 400 पार होता तो होता, तो भारत की जनता होने नहीं दी। अगर होता तब ये प्रश्न का जवाब दिया जाता।